दिनांक 11 दिसंबर 2022 को इंदौर क्षेत्र क्रमांक 2 इकाई का शपथ ग्रहण समारोह व अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। यह आयोजन कनकेश्वरी विद्या विहार में मनाया गया। इस आयोजन में इंदौर के महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव, विधायक श्री रमेश मंदोला जी, महासभा अध्यक्ष श्री अनिल शर्मा जी, उपाध्यक्ष श्री अशोक नेगी विशेष रूप से उपस्थित थे। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने समाज के युवाओं को एकजुट रखकर काम करने की सलाह दी। इस आयोजन में बड़ी संख्या में पूरी मातृशक्ति पूरे वर्ष भर में कई आयोजन करती हैं, जैसी हरियाली महोत्सव, गरबे का कार्यक्रम। इस इकाई कार्यकारिणी ने कई बहुत ही सुंदर आयोजन, पूरी इकाई अपने पूरे जोश के साथ उस कार्य में लगी हुई है। मैं एक संक्षिप्त छोटा सा हमारी इकाई के बारे में बताना चाहूँगा। इन युवाओं में जो आप बैठे हुए युवा हैं, इन युवाओं में जो जोश है, इन्होंने ही हमको बोला कि अपने क्षेत्र में एक बहुत अच्छी धर्मशाला अगर बनाना है तो हमको एक पहले ट्रस्ट बनाना पड़ेगा। इकाई हमने बाद में ली, लेकिन पहले हमने माँ नर्मदा सांस्कृतिक एंड पारंपरिक न्यास डेवलप किया, जिसको हमने रजिस्टर्ड किया। महासभा अध्यक्ष और नेगी साहब को मैं कहना चाहूँगा कि जब तक गवर्नमेंट से हमको कोई चीज़ अलॉट कराना है तो हमारे पास एक रजिस्टर्ड संस्था होना चाहिए, जिसका निर्माण हम लोगों ने पहले किया। ये पूरी युवा टीम की ताकत थी जो हम लोगों ने उसको खड़ा किया है। आपने देखा होगा कि अभी एनडी युवाम ने बहुत लोगों की मदद भी की है। मैं बुलाना चाहूँगा आशीष काशिव को। जैसे कि शर्मा जी ने कहा है एनडी युवाम के बारे में, कोरोना काल के समय हम 5 लोगों ने इसकी शुरुआत की थी। चूँकि अब 5 के नाम नहीं लेना चाहिए, मैं भी अकेला नहीं हूँ इसमें शामिल, कई लोग हैं, 15 लोगों की टीम है। इस टीम में 60 साल के युवा भी हैं। सबसे बड़ी बात, हम उन्हें युवा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी हमारे से मिलती है और कोई रीज़न नहीं है। 70 साल के, 80 साल के हमारे साथ में ऐसे जुड़े हुए हैं जो वो बोलते हैं तुम ये करो, हम देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, तुम तो आगे बढ़ो, बस तुम्हारा काम है आगे बढ़ना। युवाओं की पहचान बनाने में सभी का बहुत योगदान रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत एक अच्छी राशि हमारे पास इकट्ठा हो गई है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सेवा और सहायता है, इसमें और कुछ नहीं है। सेवा सहायता में किसी के पास कोई समस्या है, चाहे वो चिकित्सकीय हो या कोई और हो, उसमें हम लोग एक ग्रुप के माध्यम से सहायता कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे अखिल भारतीय आयुर्वेदिक ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष सम्माननीय अनिल शर्मा जी, अशोक नेगी जी, इस इकाई के अध्यक्ष सुनील शर्मा जी, सम्माननीय मंच, एक एक व्यक्ति ने जिस भाव से मेहनत की थी, मुझे ये मंच आज मिला है, इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपने जो आशीर्वाद दिया, अपने परिवार के युवा को सेवा करने का जो अवसर दिया है, उसके लिए आप सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। निमाड़, हरदा, मालवा, ये सब अब इंदौर में एक हैं। तो मैं अध्यक्ष जी आपसे इस मंच से आग्रह कर रहा हूँ, पहली बार चूँकि अभी कार्यक्रम में आने का अवसर मिला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब हम सब इंदौरी हो जाएंगे और इंदौर का जो संदेश है वो आत्मीयता का है, प्रेम का है, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का है। और उसी भाव से इंदौर भी लगातार पूरे देश में और अब पूरी दुनिया में नंबर 1 होने जा रहा है, क्योंकि G20 की मीटिंग्स भी यहाँ हैं, प्रवासी भारतीय सम्मेलन भी है। और मुझे आपको बताते हुए इस बात की खुशी है कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन की इंदौर में जो तैयारी हो रही है, उसमें नार्मदी ब्राह्मण समाज का बहुत बड़ा योगदान है। जितने हमारे प्रवासी दुनिया के अलग अलग देशों में हैं,
वो अभी 17 तारीख को ऑनलाइन मिलने वाले हैं। उसके बाद उसमें से कई सारे लोग इंदौर भी आने वाले हैं। तो मेरा कहने का भाव शब्द का नहीं है, हम नारमदी ब्राह्मण समाज के लोग इंदौरी भाव से एक होकर और स्वयं के साथ साथ समाज के विकास की कोई एक मजबूत योजना बना लें। जैसे इस क्षेत्र में कोई अच्छा स्थान देखें, वहाँ भविष्य की दृष्टि से स्कूल, धर्मशाला, हॉस्टल जो हम तय करें उसको बनाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। और गोपुर चौराहे के बीच में जो चौराहा है, आप लोग उधर कभी गए होंगे, उस चौराहे को हमने माँ नर्मदा चौराहे के रूप में घोषणा कर दी है। और उसमें केवल माँ नर्मदा नहीं, उनके उद्गम से लेकर भरूच तक की पूरी प्रतिकृति वहाँ बनाने वाले हैं। ये नगर निगम के माध्यम से होने वाला है। तो मेरा ये आग्रह है कि उस स्थान से ये जो योगदान है जल के रूप में, उसकी एक अभिनंदन यात्रा, हम उसको अपनी नर्मदा जयंती पे समारोह कह लें, शोभा यात्रा कह लें, पर मुझे लगता है कि हम सबको उनकी ऐसी एक अभिनंदन या धन्यवाद यात्रा सारी इकाइयों को मिलकर एक बार शहर में ज़रूर निकलना चाहिए। तो अगर अध्यक्ष जी उसकी योजना करें तो हम सब मिलकर उस काम को कर सकते हैं। इंदौर के स्वास्थ्य की दृष्टि से यहाँ 100 अहिल्या वन बनाएंगे, तो हमने 3 महीनों में वो 100 स्थान तय कर दिए हैं। मैं चाहता हूँ नारमदी ब्राह्मण समाज भी एक किसी स्थान पर पेड़ लगाने का जिम्मा ले ले। 3 महीनों में वो जगह तय है जहाँ सिटी फॉरेस्ट बनेंगे। हर वार्ड में एक संजीवनी क्लिनिक बनाने का कहा था, 22 जगहों पे। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि यदि कोई आपसे बात करे तो आप अधिकार पूर्वक कह सकते हो कि जो संकल्प हमने लिए थे हम उनको लगातार पूरा कर रहे हैं। तो 85 में से 22 स्थानों पर स्वास्थ्य के लिए संजीवनी क्लिनिक का काम शुरू हो गया है। 6 मॉडल स्कूल बनाने की बात की थी, 3 मॉडल स्कूल का भूमि पूजन करके निर्माण कार्य शुरू हो गया है। तो वैसे ही कोई एक मॉडल स्कूल हम बना सकते हैं, उसमें भी हम अपनी भूमिका ले सकते हैं जहां अपने लोगों को उसका लाभ मिले। चौथा, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस जगह से नर्मदा इंदौर आती है वहाँ सोलर प्लांट लगाने का हमने प्लान बनाया था, उसकी कल घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने भोपाल में मेरे साथ की है। तो वो भी एक नया नवाचार है जहाँ हम सोलर प्लांट लगा रहे हैं। और सोलर प्लांट लगाने में बैंक से लोन लेने की बजाय उसका पब्लिक इशू निकाल रहे हैं। तो नगर निगम देश की पहली ऐसी नगर निगम होगी जो जनता से पैसे लेगी। अब आपको लेगा कि आप पैसे हमसे ले लोगे तो वापस कैसे चुकाओगे। बैंक लोन में हम अगर बैंक से लोन लेते तो हमको 7 से 7.5% पे लोन मिल जाता, लेकिन हमने जनता की भागीदारी तय की है। जनता से पैसे लेंगे और उनको 8 से लेके 8.5% का रिटर्न देंगे। 8 साल बाद हमारा लोन चुक जाएगा, सोलर एनर्जी शुरू हो जाएगी, तो 6 से 7 करोड़ रुपए महीना नगर निगम का बचेगा। तो ये नवाचार करने का हमने काम किया है। इंदौर में स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल्स लगाने का काम भी किया है। तो इन सब में अपनी सबकी भूमिका हो, सहभागिता हो। एक काम जो जनता की सेवा के माध्यम से किया है, हमारे घर में सबके पूरे इंदौर शहर में लोगों के यहाँ किसी ना किसी का निधन होता है और डेथ सर्टिफिकेट आवेदन लगाना, फिर उसको लेने जाना, फिर उसमें बहुत कठिनाई होती है। तो आपके प्रतिनिधि के रूप में 1 दिसंबर से ये काम इंदौर में शुरू हो गया है। डेथ सर्टिफिकेट 72 घंटे में, जिसके घर पे भी ये दुखद घटना हुई है, नगर निगम स्वयं दे के आ रही है। ऐसे 250 लोगों के यहाँ अभी पहुँच गया है। तो ये एक नवाचार किया है। दूसरा, आप सबकी जानकारी के लिए दे रहा हूँ, हर विधानसभा में, हर वार्ड में मैं खुद भी योग करने जा रहा हूँ। योगा शेड बना रहे हैं स्वास्थ्य के लिए। तीसरा, हर वार्ड में अभी लगातार नेत्र शिविर आयोजित हो रहे हैं। इंदौर को मोतियाबिंद मुक्त बनाना है, तो आपके वार्ड में भी होगा। इधर के क्षेत्र क्रमांक 2 के अभी तक हम 2 विधानसभा मिलकर 1000 मोतियाबिंद के ऑपरेशन निःशुल्क कर चुके हैं। तो इन सब में आपकी भूमिका हो। आपने बुलाया, अपनी बात रखने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। और अध्यक्ष जी,
इस बार नर्मदा जयंती पर इंदौर में ऐतिहासिक शोभा यात्रा, अभिनंदन यात्रा निकले, इसकी आप योजना बनाएं, बाकी की जिम्मेदारी मेरी। नर्मदे हर आज के 2 नंबर की इकाई के कार्यक्रम में बहुत प्रसन्नता हुई कि बहुत अच्छा समाजजन इकट्ठे हुए और मेरे को ऐसा लगा कि मैंने कोई गलती नहीं की 2 नंबर इकाई को बना के, और जो भी नई इकाइयाँ बनाई सभी अच्छा काम कर दिए। और मेरी इच्छा है कि हर कस्बे और गांव में एक एक इकाई हो। धन्यवाद। की जो इकाई है उसका पहला कार्यक्रम था अन्नकूट और छप्पन भोग। बाबा को भोग लगाए गए बांके बिहारी को, और छप्पन भोग का आयोजन किया गया हमारे अध्यक्ष महोदय आदरणीय शकरगाय जी के नेतृत्व में सभी इकाई के सदस्यों ने मिलकर ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया। और मैं उम्मीद करती हूँ आगे भी क्षेत्र क्रमांक 2 इसी तरह से अच्छे कार्यक्रम करता रहे और समाज को जोड़ने का जो एक लक्ष्य बनाया है क्षेत्र क्रमांक 2 को, वो करता रहे। धन्यवाद। मेरे परिवार के लिए मेरी पहली पसंद ब्रह्ममणि भाजी ऑर्डर करें।